नमस्कार, जय श्री राम। उपस्थित हैं हम सिंह राशि वाले जातकों के लिए अगस्त माह का राशिफल लेके। किस प्रकार रहने वाला है सिंह राशि वालों के लिए अगस्त का ये माह। ये अगस्त का महीना, इस माह में श्रवण लगा है, सावन का महीना वर्तमान में चल रहा है। सिंह राशि के लिए वर्तमान में सिंह राशि के राशि में ही ये चंद्र कुंडली से अध्ययन है। दर्शकों, शुक्र एवं बुध हैं। वर्तमान में तार्किक बुद्धि होगी इस माह, अर्थात जो है सिंह राशि वाले खोजी प्रवृत्ति के हो जाएंगे। किसी भी चीज़ में जो है गहन अध्ययन करना, गहराई से सोचना, अर्थात बारीक से बारीक चीज़ों का अध्ययन करके ही कोई कार्य, कोई निर्णय करेंगे सिंह राशि वाले। वर्तमान में क्या है कि कुछ यात्राएं हो रही हैं, छोटी यात्राएं देख रहा हूँ कि कोई छोटी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, मंगलमय यात्राएं हो सकती हैं, यात्राओं से लाभ मिल सकता है। कार्मिक क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में इस माह 3 परिवर्तन होने वाले हैं। मुख्य रूप से सूर्य का गोचर हो रहा है, जो राशिपति है सिंह राशि के, जो है स्वामी सूर्य, उनका अपने ही घर में, अपने ही भाव में सिंह राशि में ही 16 अगस्त को गोचर हो जाएगा। तो यहाँ से भी बड़ी सकारात्मक चीज़ें दिख रही हैं। साथ में क्या है, जब सूर्य का गोचर इस माह के मध्य में होगा आपके राशि में, तो उस समय एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना, शत्रुओं पे पूरी तरह से जो है हावी रहना, एक अलग तरह का एनर्जी लेवल आपको मिलेगा, अर्थात ऊर्जावान व्यक्ति हो जाएगा। सूर्य जब आपकी राशि में रहेगा तो सारे कार्यों को करने की क्षमता आपकी बढ़ा देगा, अर्थात आप किसी भी क्षेत्र में जो है पूरी शक्ति से काम करेंगे। ये आपके लिए अच्छा है कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, अपने खान पान इत्यादियों पे ध्यान दे पाएंगे। ध्यान ये रखना है इस समय, जब इस माह के अगस्त माह के मध्य चरण से जो है माह गुजरे, अर्थात 16 तारीख के बाद की जब स्थिति आवे, तो अपने क्रोध पे नियंत्रण करना होगा। हो सकता है कि क्रोधी स्वभाव थोड़ा सा हो जाए, क्रोध आवे। साथ में क्या है कि एक और परिवर्तन, शुक्र का परिवर्तन इस माह हो रहा है। 25 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में जा रहे हैं, जो उनकी नीच अवस्था की राशि है। तो जब नीच अवस्था में कन्या राशि में शुक्र जाएंगे, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पिता से संबंधित या पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि कोई विवाद चल रहा है, तो पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद में आपको हानि हो सकती है। इसका ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसी स्थिति चल रही है तो उसको थोड़ा सा समय दें, थोड़ा स्किप करें, थोड़ा आगे बढ़ाएं चीज़ें। वर्तमान में यदि पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी विवाद में आप उलझते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं हानि की स्थिति हो सकती है। और अच्छा है, सकारात्मक शक्ति रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। इस अवस्था में आप ये ध्यान देवें कि किसी विवाद में ना पड़े। पैतृक संपत्ति के विवाद में तो बिल्कुल भी नहीं पड़िए। यदि कोई स्थिति ऐसी आती भी है तो उसको टाल दीजिए कुछ समय के लिए, और कुछ समय बाद जो है उससे सुलझने का प्रयास कीजिएगा। साथ में पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, पिता से संबंधों को मधुर करना है। और साथ में क्या है कि देखिए, शुक्र डिजायर का स्वामी है, ऐश्वर्य का स्वामी है, तो कहीं ना कहीं नीरसता आ सकती है जीवन में। मतलब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि आपको बहुत ज़्यादा उत्साह या एंजॉय करने का मन ना करे, जीवन में जो है थोड़ी सी नीरसता उत्पन्न हो सकती है। तो ध्यान दें, ऊर्जावान रहे। ऊर्जा तो आएगी, लेकिन ऊर्जा आपके कार्मिक क्षेत्रों में प्रबल आएगी कि काम में पूरा ध्यान दे रहे हैं। पूरी स्थिति जो है अपने, देखिए, कर्म क्षेत्र और युद्ध क्षेत्र समान मानिए। हमें अपने काम में पूरी तरह अपनी पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य से लगना चाहिए, तो वो स्थिति प्रबल सूर्य कर देंगे कि आप अपने कार्य में सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। अपने जो है, यदि हो सकता है कि कार्मिक क्षेत्र में भी राजनीति होती है, यदि काम धंधे में या काम में कोई राजनीति यदि आपके साथ हो रही है, या फिर राजनीति का शिकार हो रहे हैं, होंगे भी, क्योंकि वर्तमान में द्वादश भाव में जो है सूर्य है, वर्तमान की जो स्थिति चल रही है, तो इस स्थिति में ऐसा हो रहा होगा कि कार्य के क्षेत्र में कुछ गुप्त शत्रु उत्पन्न हो गए हों, तो उनका समन आप बड़ी सरलता से कर देंगे, अर्थात आपकी जो स्थिति है वो बलवान हो जाएगी। आप कहीं भी अपने आप को स्थापित करने की पूर्ण शक्ति और सामर्थ्य में आ जाएंगे। तो ये स्थिति बहुत अच्छी है आपके खुद के लिए। आपका स्वास्थ्य सकारात्मक होगा, परंतु मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपकी राशि पे पड़ने से, यहाँ लग्न पे पड़ने से होगा क्या कि आपको ज्वर से संबंधित, बुखार से संबंधित, ज्वर से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। अग्नि से चोट चपाट, छोटी मोटी और जलने इत्यादि से आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा कि अग्नि के संपर्क में बहुत ज़्यादा ना आए, तो उत्तम रहेगा। स्थिति सकारात्मक है,
कर्म क्षेत्र में मैंने बताया कि ये ऐसा समय है कि आप अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य, अपने भुजबल से व्यक्ति अपनी स्थितियों को परिवर्तित कर देता है। जब आपके राशि का स्वामी बलवान हो, आपके लग्न का स्वामी बलवान हो, आपके भाग्य स्थान का स्वामी यदि बलवान हो, तो उस समय आपकी चीज़ें आपके अनुकूल हो जाती हैं। जो वर्तमान में प्रतिकूल चीज़ें चल रही हैं, जो नकारात्मक चीज़ें चल रही हैं, आपको ऐसा आभास होगा कि आपकी स्वयं की शक्ति से, आपके स्वयं के पराक्रम से वो चीज़ें आपके जो है अनुकूल हो जाएँ, ऐसी स्थिति हो सकती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि सामाजिक दृष्टिकोण से समाज में कुछ मतलब मैंने बताया कि एग्रेशन तो आपको रखना नहीं है, क्रोध पे थोड़ा-सा कंट्रोल करना है। इसके साथ-साथ समाज में, मित्रों में या फिर जो है मामा के पक्ष में, वहाँ से कोई विवाद ना करें। कोई ऐसी स्थिति ना करें जिससे जो है आपको समाज में दोषी होना पड़े या फिर जो है समाज की नज़र में कहीं न कहीं आप क्रूर साबित हों, ऐसा लगे कि आपका व्यवहार क्रूरता की तरफ जा रहा है, तो इसका थोड़ा-सा ध्यान रखना है। बहुत सही स्थिति है वर्तमान में। स्थिति इस माह के मध्य से सकारात्मक स्थिति आएँगी, आपके बल में वृद्धि होगी, सकारात्मक वृद्धि होगी। रिश्तों में भी अच्छा संयोग देख रहा हूँ। आप ध्यान रख पाएँगे, अपने जो है पार्टनर का, अपने प्रेमी का ध्यान रख रख पाएँगे, अपने रिश्तों पर भी ध्यान देंगे। रिश्तों का ध्यान देना ये है कि पिता के स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देना है। अपने पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान देना है, उनकी सेवा करनी है, पिताजी की आज्ञा का पालन करना है। पिताजी से कभी-कभी क्या होता है कि जनरेशन गैप होता है, कि वर्तमान में यदि कोई युवा है ना? और तो उनके क्या है कभी-कभी विचारों के मतभेद होते हैं, तो ये ध्यान देवें कि पिता की बातों का अनुसरण करना ही इस समय आपके लिए उत्तम है। अर्थात उनकी बातों का अनुसरण करके अपने हिसाब से आप चलिए। कोई विवाद उत्पन्न मत कीजिए, पैतृक संपत्ति के विवाद से बिल्कुल दूर रहना है। ये समय पैतृक संपत्ति के विवाद में उलझने का नहीं है। यदि ऐसा कोई विवाद होता भी है तो अपने आप को उससे कुछ समय के लिए दूर बना लें। होता क्या है ना कि हमारी परिस्थिति जब बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं रहती है तो भगवान श्री कृष्ण भी रणछोड़ कहलाते हैं, परिस्थितियों के अनुसार जो है रण छोड़ के गए थे। तो इसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए कि जब हमारी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा जो है अनुकूल नहीं हों और हम किसी विवाद में पड़ रहे हैं और वहाँ हमको पता है कि स्थितियाँ अनुकूल नहीं है, तो हमें क्या है कुछ समय के लिए वो विवाद टाल देना चाहिए और जब हम शक्तिशाली होते हैं उसके बाद हमें जो है विजय के लिए आना चाहिए दोबारा। तो ऐसी स्थितियाँ हैं। अभी क्या है कि सूर्य का बल जो है बुध को प्राप्त हो जाएगा। जब सूर्य का गोचर होगा, सूर्य का बल प्राप्त हो जाएगा तो आर्थिक रूप से यदि कोई फंसा हुआ धन है, कहीं से धन नहीं मिल पा रहा है, तो वो फंसा हुआ धन निकलने के पूरे योग बन जाएंगे कि कहीं से कोई रुका हुआ धन आपका मिल जावे या फिर कहीं आपने इन्वेस्ट कहीं कर रखा हो तो उसका बढ़िया रिवॉर्ड मिल जाए, उसका बढ़िया जो है उसकी प्राप्ति हो जावे, ऐसी स्थिति बन जाएगी। साथ में क्या कि देखिए मैंने बोला कि तार्किक हो जाएँगे, वाणी बड़ी तीक्ष्ण हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति जो है ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप ऐसे-ऐसे सवाल पूछेंगे लोगों से, ऐसे तार्किक सवाल पूछेंगे जो सामने वाले लोगों को उसका जवाब भी ना हो। ऐसी विलक्षण शक्ति दे देंगे सूर्य और बुध दोनों जो है लग्न में, आपकी राशि में मिलके। तो ऐसी स्थिति है, क्या करें? देखिए तो सावन का महीना चल रहा है, भगवान शंकर के शरण में रहना सबसे सरल है। भगवान शंकर तो ऐसे देवता हैं जो राक्षसों को भी बड़ी सरलता से वरदान दे देते हैं। मैंने पहले भी कई कार्यक्रम में बताया है कि भगवान शंकर की पूजा से देखिए भगवान शंकर के 11वें रुद्र हनुमान जी हैं। हनुमान जी की पूजा से जो है मंगल का दोष दूर होता है, मंगल का दुष्प्रभाव दूर होता है। तो भगवान शंकर की पूजा से भी जो है हनुमान जी का फल मिलेगा। साथ में भगवान शंकर एवं भगवान विष्णु एक दूसरे का नाम लेते हैं, एक दूसरे की पूजा करते हैं। तो भगवान शंकर की पूजा करने से जो है गुरु ग्रह भी बलवान होंगे। साथ में पीपल के वृक्ष की पूजा करने से पीपल के ऊपरी भाग में भगवान शिव का वास है, ऐसा जो है पुराणों में वर्णित है। तो पीपल के वृक्ष की पूजा करें, भगवान शिव को अभिषेक करते रहें, ऐसी स्थिति रखें। भगवान शिव को अभिषेक करने से तो सावन का महीना है, देखिए कहा गया बड़ा भाग मानुष तन पावा। ये मनुष्य का जो जन्म है देवता भी जो है लेने को तरसते हैं। तो मनुष्य के जन्म में हम जो है अपने मन क्रम वचन से प्रभु की पूजा कर सकते हैं। तो इस समय सावन का महीना है जो वर्ष में एक ही बार आता है, तो इसका पूरा पुण्य लाभ उठाएं। भगवान शंकर को प्रतिदिन अभिषेक करें, सोमवार के सोमवार नहीं, आप प्रतिदिन अभिषेक करें, क्योंकि ध्यान दीजिए श्रवण का माह तो पूरे महीने में ही है। तो प्रतिदिन भगवान शिव को अभिषेक करें, सोमवार को तो विशेष अभिषेक करें। सोमवार को पंचामृत से कर दें, सोमवार को गन्ने के रस से कर दें, शहद से कर दें। उस दिन तो विशेष है, तो हमको कुछ विशेष करना चाहिए। वैसे साधारण अभिषेक
श्रवण में आपको पूरे माह करना चाहिए, इससे आपको फल मिलेगा। ये सूक्ष्म चर्चा है दर्शकों। यदि कोई आपका प्रश्न हो, सवाल हो तो हमको बताएं, कोई सुझाव हो तो हमसे साझा करें कमेंट के माध्यम से। ये एक आध्यात्मिक एवं ज्योतिष चैनल है। आप हमारे साथ हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, आप हमारे परिवार का हिस्सा बने, हमारे चैनल के साथ जुड़िए और कोई आपका प्रश्न हो हमसे पूछिए। अभी के लिए जय श्री राम।